को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने के बाद सरकार के ऊपर कंटिन्यूअस दबाव बनाना होगा कि भैया जितना पैसा है, जितना हमारा पैसा बनता है उतना हम लेंगे। उसका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है पूरे देश में जो कि आपके पैसे से खड़ा किया है, उसको बेच करके आपको पैसा मिलना चाहिए। ये सहारा सेवी का जो पैसा ये 5,000 रुपया करोड़ दिए हैं, उसका कहानी बहुत सिंपल तरीका से आपको बताते हैं। 25,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आदेश दिया था सहारा इंडिया को कि आप सहारा सेवी रिफंड खाता में जमा कराइए। कितना? 25,000 करोड़। इसने क्या किया? मात्र 15,000 करोड़ जमा किया, मात्र 15,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया जमा कम किया। 2,200 करोड़ के आसपास सुब्रत राय है, वो अपना पेरोल बढ़ाने के लिए सहारा क्रेडिट से निकाल करके फिर सेवी में जमा किया। तो इतना पैसा इसने जमा किया। अब बाद का जो 24,000 करोड़ अभी हो गया है वो इंटरेस्ट का पैसा है। किस चीज का? जो पैसा आपका जमा है वो ब्याज का पैसा है उतना। अब ब्याज का पता कितना जमा किया? 17,000 करोड़ जमा किया। तो 17,000 25 में कितना हुआ? 3 और 5 8,000 करोड़। वही ब्याज में से आपको 5,000 करोड़ दे करके चुनावी लॉलीपॉप है। हम यही बोले हैं, चुनावी लॉलीपॉप है। आप ही के ब्याज के पैसा में से ही 5,000 करोड़ दे रहा है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? समझिए इस बात को। तो ये इसलिए दिए हैं क्योंकि आप जब सड़क पे यहां उतर रहे हैं तो पूरा देश देख रहा है आपको कि पटोरी में क्या हो रहा है। पटोरी के अंदर से ही लोगों को बताया गया कि सहारा इंडिया बंद हो चुका है, पैसा जमा नहीं कीजिए। अभी हमको तेलंगाना से लेकर के कौन से स्टेट है जहां से फोन नहीं आता होगा और मैसेज नहीं आता होगा, कमेंट्स नहीं आता होगा। हमारे यूट्यूब पे जाके देखिए कहां कहां से लोग कमेंट्स कर रहे हैं। कितना बार मैं कम से कम 100-200 बार मैनेजर साहब के पास गया और निवेदन किया कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, काम करने वाला मजदूर आदमी हूँ, मेरा पैसा वापस कर दिया जाए। तो बोलते थे कि ठीक है, तो कुछ दिन में पैसा आने वाला है। आज जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं सहारा इंडिया के पैसा को लेके, हम आपको बता दें कि विगत 1 साल पहले जो आंदोलन सुजीत श्यामल जी द्वारा जो चलाया गया था पटोरी की इस धरती से, आज उसका परिणाम जो है पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं सहारा इंडिया पे बैन लग गया। अगर इस जगह पे आंदोलन अगर नहीं होता या लोगों को जागरूक करने का काम अगर नहीं किया जाता पटोरी में, तो न जाने कितने अरब और खरब रुपए जो है वो और चला जाता बिहार की धरती से। और सोचिए कि एक पटोरी जैसा छोटा सा ब्लॉक से पर डे का कलेक्शन अगर रहा होगा सहारा इंडिया में, तो कम से कम तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया रहा होगा यहां से। आज अगर बच गया वो पैसा तो वो हमारा पैसा बचा, हमारा ब्लॉक का पैसा बचा, हमारे ग्रामीण का पैसा बचा, जो कि एक अच्छा काम किए सुजीत श्यामल जी। और हम चाहते हैं कि आप लोग इनके साथ जुड़ के, इनके साथ चल के, वैसे लोग जो कि पैसा सहारा इंडिया में जमा किए हैं, कहीं ना कहीं गरीब परिवार से जो लोग हैं, आज देखिए सहारा इंडिया में पैसा उन लोगों का पैसा जमा है जो कि तकरीबन मेहनत और मजदूरी करने वाले जो लोग होते हैं, उनके पैसा सहारा इंडिया में जमा है। कोई ऐसा घर वंचित नहीं होगा इस चीज से जिनका पैसा सहारा इंडिया में जमा नहीं होगा, चाहे वो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 या 10 लाख रुपया जमा हो, लेकिन उनका पैसा जो है सहारा इंडिया में जमा है। आज एक एक आदमी जो है वो पैसा जमा किया है सहारा इंडिया में और कहीं ना कहीं निराश हैं वो लोग। कोई अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा जमा किया सहारा इंडिया में, तो कोई अपने बच्चे का एजुकेशन के लिए पैसा जमा किया, लेकिन सबका हाथ जो है वो खाली हाथ लौटे। सिर्फ निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया उन एजेंट ने। अगर एजेंट जिस समय आपसे पैसा लेने आता था उस समय कहता था कि आप सहारा में पैसा जमा नहीं करते, आप हमारे पास जमा करते हैं पैसा, अगर बोलता था एजेंट, आप लोग याद कीजिए उस चीज को, और वो कहीं ना कहीं आपके बगलगीर हो या आपके आसपास के हो या आपको जानने वाले लोग होंगे, वही लोग जो है आज इस दलदल में आपको धकेल चुके हैं। और सहारा इंडिया न जाने कब का बंद हो चुका था, 2014-15 में भी बंद हो गया, लेकिन फिर भी जो है 2022 तक पटोरी में जो है 2021 तक पटोरी में पैसा उगाही का काम किया जाता था। और कुछ ऐसे एजेंट अभी भी जो है जो सहारा इंडिया के नाम पे पैसा उगाही का काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को उस चीज को रोकना होगा और एक संगठन जो बनाया गया है उसमें हम सबको साथ में मिलकर काम करना होगा। आज अगर एक आदमी अगर आवाज उठाइएगा तो आपका आवाज को दबा दिया जाएगा और आपका आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन आज अगर हम लोग एक साथ जुट के अगर आवाज उठाएंगे
तो वो आवाज जो है वो काफी दूर तक जाता है। जिस तरह से याद कीजिए, अगर एक झाड़ू को आप लोग देखे होंगे, झाड़ू का अगर एक सिक्की अगर निकल जाता है तो उसको लोग बाहर के झाड़ के फेंक देते हैं। अगर वही अगर एक साथ रहता है तो दूसरे को झाड़ के फेंकने का काम करते हैं हम लोग। तो इसी तरह हम लोग को झाड़ू से सीखना चाहिए कि हम लोग एकजुट हो, ताकि जो है वैसे लोग जो कि हमारा पैसा लेके बैठा हुआ है, पैसा खा के बैठा हो, उन लोगों को हम लोग जो है एक सबक सिखाएं, और ताकि जो है इस तरह का जो हरकत जो हुआ है वो दोबारा हरकत ना हो और गरीब का पैसा कोई ना खाए। धन्यवाद।